क्यों व्यसन में पड़ा हर व्यक्ति ये गलत है और नुकसानदायक भी ये जानते हुए बार बार मजबूरन वही गलतियां दोहरा रहा होता है। एडिक्शन न सिर्फ पदार्थ आधारित बल्कि व्यवहार आधारित भी होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या एडिक्शन का कोई स्थायी इलाज है और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एडिक्शन या किसी भी बुरी आदत से खुद को और अपने परिजनों को वापस ला सकते हैं आम जिंदगी में। हमारा दिमाग आदत क्यों बनाता है और कैसे बनाता है, कैसे हैबिट व्हील का उपयोग करके हम अपनी पुरानी गलत आदतों और एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। साथ ही डी एडिक्शन में ऐसी कौन कौन सी स्थापित पद्धतियां हैं, जिनमें से सबसे कारगर पद्धतियां कौन सा है, ये हम लोग जानेंगे। और सामान्य गलतियां जो डी एडिक्शन के क्रम में जो है हो जाती हैं, जिसके चलते एडिक्शन छूट नहीं पाता, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एडिक्शन बुरी आदतों का इलाज संभव है? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ है। आज कई तरह के कारगर इलाज उपाय हैं जिनसे आप आराम से डी एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं, एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। आइए देखते हैं एडिक्शन क्या है। हमारे किसी विशेष पदार्थ या गतिविधि के प्रति आदी हो जाने की जो स्थिति है उसे ही हम एडिक्शन कहते हैं, जिसमें हम अपनी मालकियत या ऑथोरिटी खो देते हैं। जैसे शराब, मास्टरबेशन, जुआ, स्क्रीन एडिक्शन, ये सब एडिक्शन के वर्तमान स्वरूप है। आज इस वीडियो में हम इस स्थिति से बाहर आने के बारे में जानेंगे, यानी हाउ टू ओवरकम एडिक्शन पर आधारित ये वीडियो होगा। स्वागत है आप सभी का। मैं उपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का समाधान में, जहां हम किसी भी समस्या और प्रॉब्लम के तह तक पहुंचते हैं और उसकी समझ ही बन जाती है समाधान। तो समाधान में आपका पुनः स्वागत करता हूं। सबसे पहले जानते हैं क्यों, यानी हमारा शरीर या हमारा दिमाग जो है आदतें क्यों बनाता है, इस बारे में हम जानते हैं। हमारे जो रूटीन वर्क होते हैं, यानी रोज का जो हमारा दिनचर्या होता है, उसमें से 90% एक्टिविटीज या क्रियाकलाप जो है वो दोहराई जाती है। इनमें से 50% एक्टिविटीज तो ऐसी होती हैं जो हम रेगुलरली दोहराते हैं। अब हर बार एकाग्र होकर किसी भी क्रिया को करने में हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा फोकस, टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि हमारा दिमाग जो है वो स्वभावतः नए नए मज़ेदार, आकर्षक और अनएक्सपेक्टेड कामों पे ही अपना फोकस करना पसंद करता है। यानी ये आनंद के प्रति जो है आनंद के पीछे भागता है। स्वभावतः हमारा दिमाग जन्म के साथ ही लगातार अपनी ज्ञानेंद्रियों, यानी हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा सूचनाओं और अनुभवों को लगातार जमा कर रहा होता है। इन्हीं सूचनाओं और अनुभवों के बार बार दोहराव के आधार पे कुछ पैटर्न और आदतें दिमाग बना लेता है। इन आदतों से समान परिस्थितियों में, सेम सिचुएशन में हमारे दिमाग को बिना मेहनत किए, यानी बिना फोकस किए प्रतिक्रिया करने या रिएक्शन करने में टाइम और एनर्जी की बचत हो जाती है। और यही तो हमारा दिमाग चाहता है। रेगुलर वाले काम में थोड़ी इसका मन लगता है। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आपका जितना नित्य कर्म है, ब्रश करना, खाना पीना, चलना, चलते हुए बातचीत करना, ड्राइविंग, ये सारी ऐसी आदतें हैं जो आप रेगुलरली करते हैं और ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है आपके आदतों में शुमार है। दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सेंटर कोर पे हमारे दिमाग का है और हमारे डेली रूटीन के जो काम है, हमारी जो आदतें हैं, वो इसी स्थिति में, इसी जगह पे जाके स्टोर होती है, जिसे हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसमें हमारा आदत का वो हिस्सा, जैसे नहाना, खाना, हमारा तकिया कलाम, हमारा रोज का काम, इसमें ड्राइविंग है, बाथरूम सिंगिंग है, जो गालियां हम अचानक से दे देते हैं, वो सब कुछ कहां से आ रहा होता है? तो इसी बेसल गैंग्लिया से आ रहा होता है। कई महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी, जैसे हमारा चलना, संतुलन बनाना, भाषा बोलना, खास तरह से सोचना समझना, और हमारे जो स्किल जोन है, हमारी आदतों के ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसी के हिस्से हैं। तो नो डाउट हमारे जीवन को काफी आसान बना देती हैं यही आदतें, जो लगातार पैटर्न के रूप में हमारे दिमाग में क्रिएट होती है। अब जरा सोचिए, ऐसा ना हो, यानी हमारे दिमाग में ये क्षमता ना हो आदत बनाने का, तो हर रोज हम जब सुबह में उठेंगे तो हमें फिर से जो है चलना सीखना पड़ेगा। और जो बैलेंस आप बना के चलते हैं, उस लेवल का बैलेंस बनाते बनाते शाम हो जाएगी और फिर से अगर आप सो गए तो फिर सारा गुड़ गोबर दूसरे दिन फिर से सीखना होगा। क्योंकि हर गुण के साथ अवगुण और हर सुविधा के साथ दुविधा साथ में आती है। तो शायद इसीलिए ये आदतें हमें, अगर हम जागरूक ना हो, तो नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। क्योंकि ये क्षमताएं अच्छी और बुरी आदतों में कोई भेद नहीं करती। मतलब आदत बनने की जो प्रक्रिया है वो अच्छी और बुरी दोनों आदतों पे लागू होता है। एक ही आदत अलग अलग परिस्थिति में सही भी हो सकती है और गलत भी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम ड्राइविंग करते समय जो है सामान्य रूप से रेड लाइट पे गाड़ियों को रोकते हैं। अब ये हमारे आदत में शुमार है। जैसे ही रेड लाइट हम देखते हैं और आराम से हम रुक जाते हैं। अगर सिचुएशन एक देखें, यानी सामान्य स्थिति में देखें, तो इस आदत से हमको बहुत सुविधा होती है, आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से हम रुक जाते हैं। लेकिन अब एक और सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए, जिसमें पीछे से एक अनियंत्रित लोडेड ट्रक आपके पीछे आ रहा है और सामने रेड लाइट जल जाती है। तो क्या आप बिना सोचे समझे आदतन ब्रेक लगाएंगे या सोच समझ के आप जो है फैसला करना, निर्णय लेना पसंद करेंगे? तो देख रहे हैं कैसे एक ही सिचुएशन में, माने एक ही आदत एक सिचुएशन में सही तो दूसरे सिचुएशन में मैकेनिकली, मतलब अगर आप ऑटोमेटिक फॉर्म में है तो गलत हो सकती है।
दूसरा और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आदतन शराब पीकर गहरी नींद में बेफिक्र सोना पसंद है। अब वो आदत में अगर उसका शुमार हो पाया है तो वो सो नहीं पाता है। अब वो शराब का नशा करके अगर वो सोया है बेफिक्र होके और कोई आपात स्थिति आ जाए सिचुएशन 2 के अनुसार, तो अब ना उसका मन साथ देगा ना उसका तन साथ देगा। तो इस तरह से एक ही आदत आपका जो है सही स्थिति में सही और गलत टाइप का ऑपोजिट सिचुएशंस में गलत भी हो सकता है। व्यसन से मुक्ति इज इक्वल टू बुरी आदतों से कहीं ना कहीं मुक्ति, यानी व्यसन और आदत एक दूसरे के संपूरक हैं, या कह सकते हैं कि लगभग एक ही बात हम कर रहे हैं। व्यसन जो है ज्यादा अनकंट्रोल्ड स्थिति है। आइए जानते हैं हमारी आदतें आखिर बनती कैसे हैं। तो हमारा दिमाग क्यों बनाता है आदत, ये हम समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि फिर ये बनाता कैसे है, यानी हमारी आदतें बनती कैसे हैं। तो आदतें मूलतः 4 चरणों की एक प्रक्रिया है, जिसमें ट्रिगर होता है यानी संकेत, क्यू या सिग्नल आता है। तब फिर आप में एक डिजायर या लालसा पैदा होती है, ये दूसरा चरण है। उस डिजायर और लालसा के बाद आप एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक रूटीन से गुजरते हैं। अंत में आपको रिवॉर्ड, अनुभव या इनाम, प्लेजर के रूप में मिलता है। इसको भी उदाहरण से समझते हैं। जैसे भूख का पता लगना, ये एक ट्रिगर है, एक संकेत है, क्यू है, जिससे आपको अच्छा स्वादिष्ट खाने का ख्याल आता है, यानी आप में डिजायर या लालसा पैदा होती है। अब ये डिजायर और लालसा आपको एक प्रोसेस, एक रूटीन की तरफ ले जाएगा, जो कि होगा खाना प्लेट पे निकालेंगे, टेबल पे या आसन लगा के बैठेंगे, फिर आप खाने को बहुत प्रेम के साथ चबा चबा के खाएंगे। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने पे जो आत्मसंतुष्टि भरा हुआ पेट के साथ आपको मिलेगा, वो होगा आपका रिवॉर्ड या आपका इनाम। इसको और एक उदाहरण से आराम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। आपने किसी से डांट खाई, आपका मूड हो गया खराब, ये आपका ट्रिगर, संकेत या क्यू हुआ। अब मूड जैसे आपका खराब हुआ तो आप इस मूड को ठीक करने का डिजायर या लालसा पालेंगे या मूड ठीक कर दें। उस मूड ठीक करने के लिए आप एक प्रोसेस से गुजरेंगे या रूटीन से गुजरेंगे, यानी आप एक साझेदार दोस्त को फोन लगाएंगे, किसी खास जगह पर बुलाएंगे, शराब का जुगाड़ करेंगे, चखना का जुगाड़ करेंगे, फिर छोटे छोटे पैक लगाएंगे, और उसके बाद जो मदहोशी, जो क्षणिक आनंद आपको मिलेगा, वो आपका रिवॉर्ड या फिर इनाम होगा। डिटेल में जान लेते हैं कि जो ट्रिगर, क्यू या सिग्नल हैं, उसके कुछ उदाहरण हैं, यानी ये कितने टाइप के हो सकते हैं। ये खास कोई समय हो सकता है, इसीलिए एक दारू का नाम ही है 8 PM। वैसे ही ये कोई खास जगह हो सकता है, यानी चौक चौराहा या कोई ऐसा जगह जहाँ पे आप एकांत में जाना पसंद करते हैं। कोई टाइप का भावना या थॉट या स्ट्रेस का स्थिति हो सकता है, यानी आप बहुत दुखी हो गए हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं तो ट्रिगर आ सकता है। आप अकेलापन का अगर शिकार हैं, यानी लोनलीनेस, या कोई फ्रेंड के साथ में है तो भी जो है ट्रिगर आपका कर सकता है दिमाग। देन कुछ खास टाइप की माहौल, यानी पार्टी, कोई गैजेट हो गया। आजकल गैजेट्स में सामान्य रूप से नोटिफिकेशन आते हैं, वो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आपका सिग्नल, ट्रिगर है, एक क्यू है, जो आपको एक प्रक्रिया की तरफ ले जाएगा जहां से आपको गुजरना पड़ेगा। सामान्य रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं, वो सिग्नल या ट्रिगर को बाईपास नहीं कर पाते हैं, उसके बाद उस प्रक्रिया से उनको गुजरना ही पड़ता है। तो किसी भी एडिक्शन से अगर आपको निकलना है तो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पहले स्वस्थ हो जाना पड़ेगा। दूसरा हिस्सा जो है वो है डिजायर या लालसा के। इस डिजायर या लालसा के उदाहरण है कि आपको सोच विचार से मुक्ति का एक थॉट आता है, थॉटलेसनेस का, जो अस्थायी होता है। दुख अवसाद से टेम्पररी एस्केप के लिए जो है आपको लालसा उठ सकती है। कुछ समय के लिए ही आपको शांत तन और शांत मन मिल जाए, ऐसी लालसा आपको उठ सकती है। इनको प्राप्त करने का जो डिजायर है वो आपका लालसा होगा, यानी दूसरा हिस्सा होगा जो डिजायर या लालसा में होगा। तीसरा जो हिस्सा आएगा वो होगा प्रोसेस या रूटीन का। इसके कुछ उदाहरण हैं, वो हम देख लेते हैं। ये बेसिकली हमेशा एक मल्टीपल एक्टिविटीज का क्यू होगा या क्रियाकलापों का एक समूह होगा, जैसे किसी खास जगह तक जाना, माहौल बनाना, लोगों को, दोस्तों को बुलाना, या फिर एकांत ढूंढना, उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना। ये जो रूटीन है या प्रोसेस, आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक। और अंत में फिर आपको मिलेगा रिवॉर्ड, अनुभव या प्लेजर। इसके उदाहरण हो सकते हैं कि फिर से आपको सोच विचार से मुक्ति मिल जाएगी, थॉटलेसनेस का स्टेट मिल जाएगा, टेम्पररी एस्केप मिल सकता है आपको अपने दुख या अवसाद से। ऐसे ही कुछ समय के लिए ही आपको शांत तन मन मिल सकता है। बेसिकली आपके ब्रेन में वो हार्मोन्स जो है आ जाएंगे जिनसे जो है आपको अच्छा वाला फीलिंग आएगा। तो ये आपका रिवॉर्ड, आपका प्लेजर या आपका अनुभव ये होगा। अब जब हम जान चुके हैं कि आदतें लगातार रिपीट होने से ही एडिक्शन बन रही हैं, तो आइए देखते हैं कैसे ऐसा होता है। जब भी कोई व्यक्ति लगातार नशा, ड्रग्स या कोई व्यवहारिक व्यसन से गुजरता है, यानी उस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है, तो हमारे दिमाग में फील गुड हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो वीडियो 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्योंकि हमारा दिमाग इस शॉर्टकट को और प्राकृतिक रूप से मिलने वाले अनुभव में कोई अंतर तो कर नहीं पाता है। तो ये जो सुख है, अभी वैज्ञानिक शोधों के अनुसार जो हम लोगों को तथ्य प्राप्त हुए हैं, वो ये है कि ये अनुभव इतने उत्तेजक और तीव्र होते हैं कि इनका स्वाभाविक है नशा लग जाना, यानी स्वाभाविक है आपको इनकी लत लग ही जाएगी अगर 1-2 बार की आप इस प्रक्रिया से गुजरे तो। ऐसे में पुनः वही प्रभाव प्राप्त करने के लिए बार बार उस व्यक्ति को उस व्यवहार या उस पदार्थ, उस ड्रग्स को लेना पड़ेगा,
क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हर चीज की पहचान कर लेती है और उसको सप्रेस करना, उसको दबाना शुरू कर देती है। तो अब उस व्यक्ति को जिसको लत लगी है नई नई, उसको लगातार जो है अपने पदार्थ की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और इस दुष्चक्र में वो फंस जाएगा। तो बेसिकली वो एडिक्ट हो गया। समझिए, हमारी स्मृति अस्थाई है, इसलिए हम किसी भी आदत या एडिक्शन को अस्थायी रूप से कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। ये दुख की खबर है, लेकिन एक खुशी का बात भी ये है कि आप उस एडिक्शन को, उस स्मृति को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप अपनी पुरानी आदतों या एडिक्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो आप कोई नई आदत क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस पूरी प्रक्रिया के जानकार हो तो, और किसी भी अच्छी आदत से आप उस पुरानी वाली बुरी आदत को बदल सकते हैं। यानी आप डी एडिक्शन में कर ये सकते हैं कि आपका जो एडिक्शन यानी पुराना बुरा आदत है, उसको आप कुछ नई आदत बना के उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब नई आदत बनाना और पुरानी वाली के साथ उसको बदलना, यानी अब हमको आदत बनाना सीखना होगा। जो ट्रिगर, क्यू या सिग्नल जिसे हम संकेत कहते हैं, अगर इन संकेतों का हम पहचान कर पाए तो इनको हम बदल सकते हैं, साथ में गायब भी कर सकते हैं और इस पूरे दुष्चक्र को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप मोबाइल एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशन ही ऑफ कर देंगे, आप मोबाइल एडिक्शन से ऐसे ही बच जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि फेसबुक में कितने सारे लाइक्स आए हैं और कहाँ कहाँ जो है क्या क्या हुआ है। तो आप जब यूज करना चाहेंगे तब यूज करेंगे, ना कि मोबाइल जब आपको यूज कराना चाहेगा तो यूज करेंगे। तो इस स्थिति से आप ऐसे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है प्रोसेस, रूटीन या प्रक्रिया से गुजरते हुए आप क्या कर सकते हैं। प्रक्रिया में बदलाव किसी भी बुरी आदत या एडिक्शन से निकलने का सबसे आसान तरीका हो सकता है, मेरे देखे। जानकार भी यही मानते हैं। यदि हम जागरूक रहकर दूसरे विकल्प का चुनाव अगर कर सकें, जैसे उदाहरण से समझते हैं, अगर मुझे सिगरेट या शराब की लत है, सुबह मैं उठा, मुझे सिगरेट या शराब पीने की जो है तलब लगी, अब मैं ठेके पे ना जाके सामने वाले पार्क पे जा सकता हूँ और वॉक ले सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ। ये करने में शुरू में मुझे जो है बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ये आदत मुझे क्योंकि क्रिएट करना है, मैं जागरूक हो गया हूँ, तो मैं इंस्टेंट रिवॉर्ड लेना पसंद करूंगा। यानी वॉक के तुरंत बाद अपने आप को इंस्टेंट रिवॉर्ड दूंगा, यानी अपना पसंदीदा जूस पीऊंगा। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अगर 21 दिन का टेन्योर मैंने जबरदस्ती भी पूरा कर लिया, तो फिर इस प्रोसेस, रूटीन या प्रक्रिया से गुजरने का जो दुष्चक्र है उसको मैं तोड़ पाऊंगा, उस आदत से बाकायदा मैं बाहर हो पाऊंगा। तीसरा जो हमारा है वो है रिवॉर्ड, अनुभव या प्लेजर का हिस्सा, यानी अनुभूति, संतुष्टि और आनंद का हिस्सा। इस स्तर में बेसिकली हम बहुत ज्यादा बदलाव कर नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग जागरूकता के एक स्तर पे हैं, तो वो जागरूक रह के सीमा रहित अनुभव, यानी तेन त्यक्तेन भुजिता एक वेद वाक्य है, उसका अगर हम उपयोग करें तो जिसने भोगा उसी ने त्यागा, ये इसका अर्थ होता है। तो आप नशे के, या वो व्यवहारिक नशा हो या फिर जो है पदार्थ आधारित नशा हो, उसके जो है लिमिटलेस स्टेट में जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि उससे आपका पूरा कंट्रोल खो जाता है। आप वहीं से जो है वापस लौट आएंगे। डी एडिक्शन की शुरुआत इस स्तर पे भी हो सकती है, लेकिन आपको अवेयरनेस का लेवल अपना बढ़ाना होगा, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन पाना होगा। कुछ बोनस टिप्स है जो हम लोगों को डिस्कस कर लेने चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ेगा तब कहीं जाके इन आदतों को आप छोड़ पाइएगा। इसीलिए आज आधी दुनिया जो है एडिक्टेड है। तो कभी भी नई बनने वाली जो आदत है, उसका जो रूटीन है उसको बहुत आसान रखिए, साथ में उसका जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत आकर्षक रखने का जरूरत है। तभी आप नई आदत बना पाएंगे जिसके साथ आप रिप्लेस करने वाले हो पुरानी बुरी आदत को। इसमें सबसे आवश्यक है कि आपको अधिकतम विल पावर प्राप्त करना पड़ता है। तो आप अगर ये आसान और आकर्षक नहीं रखिएगा तो वो विल पावर आप पे जनरेट ही नहीं होगी। अभी नई आदत हमारी रुचि और पसंद के अनुसार भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप उसको फिर से नहीं क्रिएट कर पाइए। पुरानी या बुरी आदत जो है, आप व्यसन पे अगर आप काबू पा लिए, आपको ऐसा लग रहा है, तो भूल कर भी वापस उस एडिक्शन पे वापस ना जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पहले से भी बुरे फंसेंगे, और जो डी एडिक्शन का पहला दिन था ना, वहां से भी बदतर स्थिति में आप पहुंच जाओ। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जब आप डी एडिक्शन के लिए जो है अपने आप को जो है तैयार करें, तो आप अकेले ना पड़ जाएं। उसके लिए अपने जो परिजन हैं, आपके परिवार के, आपके मित्र जो हैं, आपके जो वास्तविक शुभचिंतक हैं, आपका जो जीवन साथी है, आपके जो बहुत क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड हैं, उनको अपने साथ जरूर ले लीजिए। उनको बताइए कि अब मैं इस बुरी लत को छोड़ रहा हूँ, इससे बाहर निकलने के लिए प्रयास करने वाला हूँ। तो वो आपको, आपका जो मोरल है वो डाउन नहीं होने देंगे, आपको वो जरूरी विल पावर गैदर करने में जो है मदद कर पाएंगे। अब अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार जो है आप काम करें, अपने इकिगाई के अनुसार। इसमें हम लोग डिटेल में किसी और वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। अधिक गहराई से अगर आप व्यसन को समझना चाहते हैं इसको छोड़ने के क्रम में, तो आप जो है हमारे वीडियो 1 पे जा सकते हैं, जिसका जो है लिंक लास्ट पे आएगा, जहाँ पे हम जान रहे थे कि हमारा शरीर कितना महत्वपूर्ण है और कैसे शरीर के मामले में हम सब न सिर्फ अरबपति बल्कि खरबपति से भी कुछ ज्यादा है।
व्यसन लत नशा क्या है ये हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है, इसके कितनी हानियाँ और किस टाइप के प्रभाव जो है शरीर पे आते हैं, आपके मन पे आते हैं, वो हमने डिस्कस किया है। हमारे पूरे जीवन और समाज को कैसे नशा नाम का या व्यसन नाम का ये चीज़ जो है नष्ट या भ्रष्ट कर रहा है, और आजकल आधुनिक प्रकार के जो नशे या लत हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने उस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा किया है। तो आप ज़रूर समय है तो देखिए, बाद के लिए आप सेव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन-कौन सी स्थापित इलाज पद्धतियाँ उपलब्ध हैं। एलोपैथी है, एलोपैथी में आपका जो है इसका बहुत अच्छा से जो है इलाज किया जाता है, बहुत सारे मेडिसिन्स भी आजकल उपलब्ध हैं। होम्योपैथी है, वो भी इलाज करने का दावा करती है और बहुत अच्छे से इलाज करती है। होम्योपैथी में एक दवाई है जिसको सल्फर कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है, वो जो है नशा मुक्ति में जो है बहुत सहयोग करती है लोगों का। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स दावा करते हैं 100% कि हम जो है नशा छुड़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्वदेशी इलाज पद्धतियाँ हैं, योग है, प्राणायाम है, अध्यात्म है। ये तो बेसिकली ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे आप किसी भी चीज़ को छोड़ सकते हैं। अब इन सभी पद्धतियों से व्यसन के अलग-अलग स्तरों के इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि जो सबसे बेहतरीन तरीका है, वो मैं बताऊँगा। तो सबसे कारगर इलाज मेरे देखे जो है वो है नशा मुक्ति केंद्र। ये आपका सरकारी रूप से हर जिला में स्थापित चीज़ है, यानी नशा मुक्ति केंद्रों का स्थापना सरकार द्वारा हर जिले में लगभग जो है किया गया है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर ऐसा किया है, नशे की विभत्स स्थिति को देखते हुए। तो जहाँ सभी पद्धतियों का समेकित उपयोग कर नशा मुक्ति का प्रयास कराया जाता है, मरीजों को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मदद की जाती है। साथ में व्यसन से ग्रसित लोगों का इसके भयानक परिणामों से जो है अवगत हो पाएँगे, क्योंकि आपको साथ मिलता है वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में उन लोगों का जो आपसे भी ज़्यादा भयंकर तरीके से जो है एडिक्टेड रहे हैं। आपको वहाँ कला, संगीत, खेलकूद, मनोरंजन, योग, प्राणायाम इन सब का उपयोग किया जाता है। तो मेरे देखिए ये सबसे कारगर इलाज की जगह है। कम से कम समय में आपका मरीज या आप जो है डी एडिक्टेड होकर उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन किसी भी नशा मुक्ति केंद्र का चयन करते हुए आप सावधानी बरतें, फीडबैक आधारित जो है आप उनका चुनाव करें, क्योंकि बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर नशा का व्यापार भी करते हैं। तो इसलिए जो है मैं फिर से कहूँगा कि आप इनका चयन करते हुए हमेशा फीडबैक देखें कि कितने लोग आते हैं और कितने लोग डी एडिक्टेड होके जाते हैं। वहाँ पे जो है डेटा रहता है, तो डी एडिक्टेड लोगों से जाके जो वहाँ अटेंड कर चुके हैं सेशंस, उनसे जाके आप बातचीत करने के बाद फिर जो है रहें, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस होता है, तो आप आराम से फिर उसका चुनाव करें। अंत में समाधान सारांश होता है हर वीडियो के अंत में हमारा, तो यहाँ भी एक समाधान सारांश है कि व्यसन, लत या बुरी आदत से मुक्ति का एकमात्र उपाय और स्थायी उपाय है इसकी समझ का, और स्वयं से अगर आप स्टेप बाय स्टेप डी एडिक्शन की तरफ अगर प्रयासरत हो जाए तो आप बाकायदा जो है 100% गारंटी है मेरी, आप नशे को छोड़ सकते हैं, किसी भी टाइप का व्यवहारिक और पदार्थ आधारित व्यसन से बाहर आ सकते हैं, आम जिंदगी में आ सकते हैं। एक और खास बात यह है कि जो भाई अपनी मदद खुद नहीं करता ना, उसका भगवान भी आके मदद नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है इस वीडियो को हम अंत करेंगे। समाधान में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। इतना जो मेहनत मैंने किया है और रिसर्च किया है, उससे अगर एक भी व्यक्ति का जो है लाभ पहुँचता है तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर दूसरों के साथ साझा करें, खास करके उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तो आप सबका पुनः धन्यवाद, ऐसे ही हमारा साथ बना रहे। हम फिर से आएंगे किसी ना किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ में, उसका समझ लेके, और कभी भी किसी भी समस्या की समझ ही बनती है उसकी समाधान। तो समाधान आप सभी का जो है हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।